Yes, catch me live. Hey amigos, this is Ashish Asu and welcome to अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। हम लोग भाई पढ़ क्या रहे हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन का सीरीज, यानी वेब सीरीज आया है जिसमें हम इंडिविजुअल क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। और उसमें हम शुरू किए एक्सरसाइज 6.5। तो ये एक्सरसाइज 6.5 का 7वां नंबर क्वेश्चन है, जिसको कंप्लीट बैच मेरे से पढ़ना है भाई वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें, कंप्लीट फ्री बैच का है। इसमें क्या बोला है 7वां नंबर क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज आ गया। पहले समचतुर्भुज का एनकाउंटर कर देते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है पता है भाई? पहला नियम उसका क्या है पता है? सभी भुजा बराबर क्या हो, सभी भुजा बराबर हो। यानी समचतुर्भुज में जितने भुजाएं होते हैं सभी के सभी बराबर होते हैं। दूसरा क्या होता है? विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। क्या? लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखो भाई यहाँ दो वर्ड बहुत ही खतरनाक वर्ड यूज हुआ, लंब और समद्विभाजक। यानी ये देखो भाई, ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में ए भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर। उसके बाद बोले क्या? विकर्ण इसका जो हम खींचेंगे वह एक दूसरे के ऊपर क्या रहेगा? लंब रहेगा, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और क्या है? समद्विभाजित, यानी ये जितना होगा उतना ये होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। अब आज क्या बोला है? समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, यानी सभी भुजा को वर्ग करके उसको जोड़ देंगे तो इसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम लोग को दिखाना है कि सभी भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसका विकर्ण जो 2 है उसका वर्ग करके जोड़ने पर बराबर आएगा। आ जाओ भाई, क्या है हम लोग के पास? दिया क्या है? दिया कलर हम चेंज कर देते हैं। दिया है ABCD, क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है तो उसके सभी भुजा बराबर होंगे, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा कि नहीं? आज जब समचतुर्भुज हम छाप देते हैं, तुम लोग बहुत उत्सुक हो गए समचतुर्भुज के लिए, बन जा। अब इसके हम चाहते हैं कि विकर्ण भी बना दें। क्या? विकर्ण बना दें, तो विकर्ण बन गया। हम चाहते हैं इसके दोनों विकर्ण बना दें, नामकरण कर दें। क्या है नाम? ABC और D है भाई, ठीक है। आ जाओ भाई, अब देखो इसमें हम लिखेंगे विकर्ण एक दूसरे को O पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है भाई? O, इसको हम मान लेते O। तो O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ कर रहा है? O पर प्रतिच्छेद करता है। अब जब O पर प्रतिच्छेद करता है तो हम जानते हैं ये सब जितने भी कोण हैं सब कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो आज हम इसको मेंशन कर देते हैं, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA। कितना है भाई? 90 डिग्री होगा। और ये बराबर होगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ ये कभी भी नहीं सोचना कि ये इसके बराबर है, नहीं भाई, जो विकर्ण है उसको बराबर, यानी ये और ये टुकड़ा बराबर होगा, ये और ये टुकड़ा बराबर होगा, ठीक है। आ जाओ, अब जब ये और ये टुकड़ा बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, ये AC को लिख सकते हैं 1/2 AO बराबर हम लिख सकते हैं। AO जो है AC का आधा है और BO जो है BD का, क्या? BD का आधा है। लिखने में कोई शर्म नहीं, क्यों? क्योंकि ये से O इसका आधा है भाई। अगर 2 टुकड़ा है तो दोनों बराबर है, तो ये आधा ही हुआ ना। आ जाओ, हम लोग को प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है समचतुर्भुज के भुजा का वर्ग, यानी AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस AD² बराबर विकर्ण के वर्ग का योग, यानी विकर्ण क्या? AC² ओ भाई
ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यानी ये सब दोनों विकर्ण का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या बराबर होगा। अब आज हम लोग परमाण के पास आते हैं। क्या परमाण, भाई तुम लोग को देखो इस त्रिभुज में ये कौन 90 डिग्री है तो हम लेंगे त्रिभुज ए ओ बी में एंगल ओ कितना है 90 डिग्री है। और जब एक त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री है तो प्रमेय 6.8 से क्या जानते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा के वर्ग, यानी एओ का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। लिखेंगे क्या, एओ का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। और ये हम कहां से लिखे, प्रमेय 6.8। प्रमेय 6.8 नहीं जानते हो, मेरा वीडियो जाके देखो, प्रमेय का डालना है प्लेलिस्ट में जाके, कंप्लीट फ्री बैच में, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएं, वहां से समझ में आ जाएगा। अब देखो ए बी को हम ए बी रहने देते हैं भाई, और इस ऐसे सुनो ना, एओ की जगह ए सी बटे 2 लिख दें, हम लिख दें ए सी बटे 2 और इसका स्क्वायर कर दिए, और ओ बी की जगह ओ बी या बी ओ की जगह बी डी बटे 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ किसी को दिक्कत है क्या, बी ओ को ओ बी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, और इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आ जाओ, ये ए बी स्क्वायर रह गया, ए सी का स्क्वायर करेंगे तो ए सी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बी डी का स्क्वायर करेंगे तो बी डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ये 4 दोनों से एलसीएम लेके यहाँ भेज दे रहे हैं भाई, तो 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो भाई एक साइड हम लोग का आ गया है, लेकिन एक साइड नहीं आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये 4 ए बी है, 4 आम है, एक कटोरी में रखा हुआ है, सॉरी एक टोकरी में रखा हुआ, उसको अलग अलग टोकरी कर दें, तो ये एक ए बी स्क्वायर प्लस एक ए बी स्क्वायर प्लस एक ए बी स्क्वायर प्लस एक ए बी स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। एक टोकरी में था, अलग अलग टोकरी कर दिए। अब ये ए बी को ए बी रहने दिए। अच्छा भाई देखो ए बी और बी सी बराबर है क्या, तो ए बी की जगह बी सी रखते हैं, तो यहाँ रख दिए बी सी स्क्वायर। अच्छा ए बी और सी डी बराबर है क्या, तुम बोलोगे हाँ भैया, तो सी डी का स्क्वायर। अच्छा ए बी और डी ए बराबर है क्या, है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और भाई हम लोग को यही प्रूव करना था यार, यही प्रूव करना था, और यही प्रूव हो गया। तो देख रहे हो कितना मजे से हम लोग कर रहे हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही कंप्लीट फ्री बैच पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जुड़ जाओ, इंडिविजुअल क्वेश्चन के सीरीज में जुड़ना चाहते हो इंडिविजुअल में जुड़ जाओ, पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है तो आंसू भैया से करना है तो पॉलिटेक्निक का न्यू बैच आ रहा है उसमें जुड़ जाओ, ऑफलाइन तो आ गया, ऑनलाइन 2-4 दिन में अनाउंस होगा जब तुम लोग हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, चैनल पे बने रहो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।